चुपचुप अली सरकार एक्सपोज हो चुके हैं। आपको वीडियोस में उनके जो चेले हैं, ये दो जो साथ में कैब वाले बैठे हुए हैं, इनकी तरफ से ये कहना है कि हम जो भी पेशेंट हैं हमारे, आप उन पेशेंट का बेशक चेक कर लीजिए और बेशक अपने डॉक्टर का भी चेक करवा लीजिए और उसके बाद हम वहाँ से चेन भी बरामद करेंगे और बाकी भी जो उनकी कर्तव्य है वो भी करके दिखाएंगे। लेकिन इसरार अल हसन ने सीधा सीधा इनकार किया कि मैं आपके किसी भी पेशेंट पे बिलीव नहीं करता क्योंकि वो सारे के सारे फेक होते हैं, सारा का सारा ड्रामा है और मैं उस पर ट्रस्ट नहीं करता। फेस टू फेस बैठ के उन्होंने ये बात की है। इनकी इस बहादुरी को सलाम करते हैं हम और इन्हीं की वजह से मैं ये समझता हूँ कि ऐसे फेक और जाली पीर इस टाइम पूरे पाकिस्तान की दुनिया भर में एक्सपोज हो चुके हैं। दूसरी चीज़ ये, इसरार अल हसन ने ये कहा कि जो चेन वो निकालते हैं, अगर मैं वही सेम चेन अपने पेशेंट से निकाल दूँ तो बदले में इनने क्या किया कि बात को गोलमोल करने की कोशिश की गई है। उसके बाद इन्होंने कहा कि आप ऐसा करें कि हमारे साथ बात करें। तो इसरार अल हसन ने कहा कि मेरी बात जो है हक खतीब के साथ है, आपके साथ नहीं है, तो मैं आपका कोई भी किसी भी सवाल का, किसी भी क्वेश्चन का आंसर देने का पाबंद नहीं हूँ और ना आप मुझ पे सवाल करेंगे ना ही मैं आप पे करूँगा, बल्कि मेरा सवाल सिर्फ और सिर्फ पीर हक खतीब के ऊपर होगा। पीर हक खतीब साहब जी तशरीफ़ जिस टाइम लाए तो लाने के बाद क्या हुआ कि उनके जो चेले हैं, चेलों ने नारे लगाने शुरू कर दिए। शुरू करने के बाद क्या हुआ कि मतलब ये कि एक इमोशनल ब्लैकमेलिंग जिस तरीके से कहा जाता है, मतलब सेम सिचुएशन ऐसी क्रिएट की गई है ताकि इस मामलात को रफू दफू किया जाए। लेकिन दी एंड यही हुआ कि उस इंसान ने खुद ही पीर हक खतीब ने चुपचुप अली सरकार ने एक्सेप्ट कर लिया। जब पूछा गया कि क्या आप पीर हैं तो इनकार कर दिया गया कि मैं कोई भी पीर नहीं हूँ। जब दीन से रिलेटेड क्वेश्चन किए गए, कुरान की आयत के बारे में पूछा गया, तो जिस तरीके से मामूल के तौर पे कोई दो लाइन उनको आती हैं दम दरूद की, बस वही पढ़ के सुना दी और कुरान की कोई भी आयत नहीं पढ़ी। मतलब उस चीज़ का एक्सपोज हो गया कि इनको कुरान के बारे में अलिफ से ये तक नहीं पता। मतलब सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तानी आवाम का मिसयूज़ करना और पाकिस्तानी आवाम को इस तरीके से बरगलाना और दीन से मतलब ये हटा दिया गया। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तानी लोगों को अब भी अगर समझ नहीं है तो इसके बाद कभी भी नहीं होने वाली। ये एक नॉर्मल बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। तो आई थिंक हमारे पाकिस्तान के मौलाना को, जितने भी हमारे इस तरीके से जितने भी बड़े आलम हैं, उनको भी इस चीज़ के स्टैंड लेना चाहिए और साथ में हमारी इंतज़ामिया को। गवर्नमेंट का तो बस अल्लाह ही हाफिज़ है, उसका तो नाम ही मत लीजिए, लेकिन आवाम का ये राइट बनता है कि जिस तरीके से प्रोग्राम तो बढ़ गया और सना सलीमों तो कितने कितने गए से, इन चीज़ों को अगर वायरल किया जाता है तो मैं ये समझता हूँ कि हमारा हर एक दूसरे मुसलमान का ये राइट बनता है कि हम इस चीज़ पर आवाज़ उठाएँ। आवाज़ नहीं उठाएंगे तो बिलीव कीजिए कि क़यामत के रोज़ हमें इस चीज़ का जवाब देना पड़ेगा। और जितनी भी यूट्यूब पे या डिफरेंट ऐसी वेबसाइट के ऊपर जितनी भी इनके चेले हैं, उन चेलों से मेरी ये गुजारिश है कि जितना बिलीव आप बड़े फ़ख्र से कहते हैं कि हमारे सरकार तशरीफ़ ला रहे हैं, हमारे जी पीर तशरीफ़ ला रहे हैं, किस चीज़ के पीर हैं कि जिनको कुरान की आयत तक नहीं आई, किस चीज़ की पीर हैं कि फ़ेस टू फेस वादा करने के बाद उस वादे पे पूरा ना उतर सके, सवालों का जवाब नहीं दे सके। मतलब ये कि रफू दफू करना और गोल मटोल करके उस बात को जो है वो मतलब ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। तो क्या आपको नहीं लग रहा है कि आपके जो जली पीर हैं वो लोगों को वर्गला रहे हैं, लोगों को मिसयूज़ कर रहे हैं, लोगों को दीन की तरफ से हटा रहे हैं? क्या आपको नहीं लग रहा है कि आप अपनी आखिरत को ख़राब कर रहे हैं ऐसे जली पीर के ऊपर बिलीव करने के बाद? शेम ऑन यू। अब भी अगर आप लोगों को समझ नहीं आ रही, अब भी अगर आप नए लोग सुधरे तो समझ लीजिए दुनिया के साथ साथ आपने अपनी आखिरत को भी खो दिया, आपने अपने अल्लाह को नाराज़ कर दिया। क्योंकि अल्लाह ताला देख रहा है कि जिस इंसान को मैंने पैदा किया, 70 माहों जितना प्यार करता हूँ, वो मुझ पे बिलीव करने के बजाय, मुझसे मांगने के बजाय एक जाली पीर के पीछे पड़ा हुआ है। मतलब ऐसे पीर और इतने बड़े जो हमारे आलम गुजरे हैं उनकी तौहीन हो रही है। तो रिक्वेस्ट करना चाहूँगा जितनी भी सुनने वाले हैं, कोशिश कीजिए कि हक़ और सच का आवाज़ उठाएं और ऐसे लोगों को एक्सपोज भी कीजिए और ऐसे लोगों से बाइकआउट कर दीजिए, क्योंकि ये लोग बिलीव कीजिए कि आपके लोगों की आखिरत को जो है वो ख़राब कर देंगे। इनकी तो ख़राब हो ही चुकी है, लेकिन साथ ही साथ आपकी भी ख़राब कर देंगे। एनीवेज़ ऐसे अपडेट जाने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि टाइम टू टाइम ऐसे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन पर वक्त आप तक पहुँचती रहता है। उनके लिए बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।